हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो। अभी मैं कूलर हटा ही रही हूँ और बच्चे भी मेरे सो के उठ चुके हैं। ये कूलर तब तक चलता रहता है जब तक बच्चे सोते रहते हैं। और दक्ष अभी उठा है, आद्या भी अभी उठी है। तो बस मैं अब इस रूम की जो डीप सी क्लीनिंग है वो कर रही हूँ, क्योंकि वो डीप क्लीनिंग सी हो नहीं पाती है जब तक ये सोते रहते हैं। क्योंकि इस रूम में अगर मैं लाइट जला देती हूँ तो उठने के चांसेस इन लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर मुझे लगता है कि मेरा जो काम है सुबह का, पूरे घर की झाड़ू पोछा क्लीनिंग, वो नहीं हो पाता है। तो बस मैं आज सोच रही थी कि जो ये टेबल है, चेयर है, इनको कॉलिन से साफ किया जाए। हालांकि रोज मैं गीले कपड़े से मारती रहती हूँ बेड के कॉर्नर में, हर जगह पे। लेकिन आज मैंने ये कॉलिन उठाया है, बट दक्ष जो है वो करने नहीं दे रहा है। आज वो कह रहा है मैं सारी क्लीनिंग कर दूंगा मम्मा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो जिनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत हेल्प करते होंगे, बताना। मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, मुझे काम ही नहीं करने देता है कुछ भी। अब मुझे बहुत ज्यादा आराम है। और मैंने ये सोचा है कि यहाँ के जो टेडी है ढेर सारे रखे रहते हैं, आज मैं इनको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो ये देखिए लगा हुआ है, आज वो पूरे घर की क्लीनिंग बढ़िया सी कर देगा। एक कपड़ा लिए हुए है और को लिए हुए है, साफ करेगा बढ़िया। सो ये टेबल, जो ये टेबल बोल रही है, ये जो अलमारी है, इसके ऊपर ना टेडी बियर रखे रहते हैं। तो कुछ टेडी बियर कुछ ज्यादा ही पुराने हो चुके हैं, जिससे कॉटन उसकी जो निकली, इसके अंदर फर भरा होता है, वो निकलने से लगा। तो मैं उसको हटाने वाली, उसको सिलूंगी, फिर उसको वॉश करूंगी, फिर उनको लगाऊंगी। मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ। जब बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी तभी मैं कोई चीज़ हटाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको सही करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने लगे हाथ इसको भी साफ कर दिया है। लगे हाथ सारे काम कर दो ना तो सही रहता है। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से आपका घर है वो चमकता रहेगा, साफ रहेगा। बस थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। हाँ, रोज़ समय नहीं हो पाता है हर एक वुमन के पास में, हर एक महिला के पास में, जो हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, जिनकी जो मदर हैं, न्यूली मदर हैं, उनके पास तो बहुत कम टाइम रहता है। और जो परिवार से अलग, मतलब किराए के घर में रहती हों, या फिर ये कह सकते हैं जो मतलब फैमिली के साथ में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के साथ, न्यूक्लियर फैमिली रहती है, जैसे कि मैं रहती हूँ। मेरा जो परिवार है वो जालौन में है, मैं सीतापुर में यहाँ किराए पे रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब यहाँ करते हैं इसलिए। तो ये सारा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि बच्चों को भी सँभालना रहता है। और बस यहाँ पे अब मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ। ये कपड़े जो हैं वो कल के धुले हुए हैं, सूख भी गए थे, तो मैं तह नहीं लगा पाई थी। तो मैंने सोचा चलो अब इनको तह भी लगा देते हैं। लगे हाथ, वो कहते हैं ना, लगे हाथ सारे काम करते रहो तो हो जाएँगे, नहीं तो कोई भी काम आपका नहीं हो पाएगा, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब तक मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी तब तक मेरे आगे पीछे ऐसे डोलता रहेगा। मैं डोलता रहूँगा, आप मम्मी आपके पीछे भँवरों की तरह। तो बस आज मैंने क्लेचर लगाया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा लिया है। एक्चुअली मेरे छोटे वाले क्लेचर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। मुझे अपनी ड्रेसिंग की डीप क्लीनिंग करनी है, बहुत बुरी तरीके से मैस फैला हुआ है, लेकिन अभी उसका नंबर लग ही नहीं पा रहा है। धीरे-धीरे करके उसका भी नंबर लगाऊँगी, फ्रिज को क्लीन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक-एक दिन मैं पर्टिकुलर निकालने वाली हूँ। क्योंकि मुझे यूट्यूब का भी काम रहता है, वीडियोज़ का काम रहता है, रिव्यूज़ वीडियोज़ का रहता है, और साथ ही साथ बच्चों को सँभालना, घर, खाना-पीना, डीप क्लीनिंग, घर में झाड़ू-पोछा सब मुझे ही करना पड़ता है। और इस वजह से थोड़ा-सा किसी चीज़ को डीप क्लीन करने के लिए अलग से मुझे एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं सोच रही हूँ कि आज निकाल लेती हूँ एक एक काम के लिए, कल मैं दूसरे काम के लिए निकाल लेती हूँ। एकदम से नहीं बर्डन डालती हूँ, ना ही मैं स्ट्रेस लेती हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कहनी है कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसलिए नहीं आया था कि कल दक्ष को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, और मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाई थी और नहीं शेयर कर पाई थी। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और बस यहाँ पे मैं उड़द की दाल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे बस हल्दी और नमक डाल के, उड़द की दाल की नहीं है, ये मनका मसूर की दाल है। सॉरी, मैंने उड़द की दाल बोल दी। काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ मनका मसूर दाल। जो ये साबुत मसूर की दाल होती है ना, ये वो वाली है, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन घर पे थी नहीं, तो इस बार वो लेकर आए थे, तो मैंने आज उनकी पसंदीदा बनाई है दाल। वो खुश हो गए थे जब खाया था उन्होंने। तो बस अब बारी आ गई है बच्चों को नहलाने की, तो मैं दक्ष को नहलाने जा रही हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने नखरे लेता है नहलाने में, मतलब नहाने में। तो बस यहाँ पे मैंने लूफा निकाल लिया है, उसका जो जो नहाने वाला
जो उसको क्या बोलते हैं लिक्विड वाला साबुन, वो निकाल लिया है, जेल बोलते हैं इसको। और इसका सिर्फ एक ही रहता है कि मम्मा शावर चला दो, मैं शावर से नहाऊंगा। और साथ ही साथ दीदी को भी बुलाता है, क्योंकि ये दोनों लोग साथ में नहा लेते हैं, शावर चला देती हूँ मैं अच्छे से, पहले इनको लगा जाती हूँ साबुन वाबुन अच्छे से, फिर थोड़ी देर शावर चला देती हूँ तो अच्छे से नहाता रहता है। तो आज मैंने इसे खुद अच्छे से इस तरीके से नहलाया, प्रॉपर पूरा नहलाया है। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, साबुन वाबुन लगा के चली जाती हूँ, अच्छे से मैल वैल साफ कर देती हूँ, उसके बाद ये पानी वानी से खेलते रहते हैं। लेकिन आज आज मैंने पूरा इसका क्लीन कर दिया अच्छे से, फिर आध्या को नहलाया मैंने। तो इस तरीके से वो नहाता है, उसे बहुत मजा आता है। पहले इसे सर पे पानी डलवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, अब इसे बड़ा ही मजा आता है। बस नहा कर तैयार हो चुका है, मैं कंघी कर रही हूँ, तो एक कंघी अब मेरे हाथ से छीन ली है इसने, तो मैं दूसरी कंघी से लेकर आई हूँ उसको करने के लिए। अब कंघी तो हो गई है, अब ये अब कंघी खुद ही रखने जाएगा, मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे ये रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसकी नई नई आदतें बन चुकी हैं, और उसे मज़ा भी आता है। आजकल वो सीताराम भी करने लगा है और नमस्ते करना सीख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो धीरे-धीरे उसे सिखाती रहती हूँ। उसकी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी-सी कम है ऐज के अकॉर्डिंग, 2.5 साल का हो गया है, अभी वो प्रॉपर अच्छे से नहीं बोल पाता है, लेकिन एज़ अ मदर मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे बार-बार बुलवाना, उसे कहना। अपन देखो सबसे अच्छी टीचर माँ होती है, चाहे बुलवाने में, चाहे किसी चीज़ में। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी अगर कुछ भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप कोई अगर अलग से थेरेपी लेंगे, कुछ भी लेंगे, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मदर दे सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे प्लस पॉइंट मेरे पास है आद्या। आद्या बहुत कुछ सिखाती है, इससे बोलना, खेलना, फिजिकली एक्टिविटीज़ कराना, बहुत कुछ करता है ये। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं खुश हूँ। और बस ये वाली गाड़ी चलाना भी सीख रहा है, देख लो। इसे कहते हैं हर एक चीज़ को सीखने की जो उत्साह होती है ना, वो बरकरार रहना। तो वही है, बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ मनका मसूर की दाल को फ्राई करने। और मैं इसमें टमाटर नहीं यूज़ करती हूँ, आप लोग अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यूज़ करना। मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसमें खटाई यानी आमचूर पाउडर जो होता है वो यूज़ करती हूँ टमाटर की जगह पे, क्योंकि मेरे पतिदेव को इसमें टमाटर की जगह पे वही अच्छा लगता है। मैंने इसे प्याज, हरी मिर्च से इसे फ्राई किया है, आप चाहो तो लहसुन भी इंक्लूड कर सकते हो। हस्बैंड जी को नहीं पसंद है तो मैंने नहीं किया है। जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आप इसमें डालिए, और भी चीज़ें इसमें आप डाल सकते हो। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिएगा ऊपर से, टेस्ट अच्छा आ जाता है। एंड यहाँ पे ये देखिए हमारी दाल फ्राई हो गई है, बस फटाफट से अब रोटी बनाने का टाइम है, तो आटा बस छान लेते हैं। तो बस इस डब्बे में ना आटा भी थोड़ा बहुत खत्म ही होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी कि इस डब्बे को भी खाली कर, जैसे ही खाली होगा उसको मैं धुल दूंगी। क्योंकि अगर आप धुल के आटा भरते हैं दोबारा उसी डब्बे में, तो ये रहता है कि आपके आटे में जो कीड़े हैं वो नहीं पड़ते हैं, काफी टाइम तक चल जाता है। अदरवाइज तो बहुत जल्दी कीड़े पड़ने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे कहना है आप लोगों से। आप लोग बहुत कंसर्न कर रहे थे कि आध्या को लेकर, आध्या के लिए मैं हम लोग दूसरा स्कूल ढूंढ रहे हैं। अगर हो सका तो बहुत जल्द उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ चेंज होने वाला है हमारी लाइफ में, और हम लोगों का जो खर्चा है वो पूछिए पूछिए ही मत, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि अभी हम लोगों ने एडमिशन कराया, 10,000 इधर खर्च हुआ है। अगर हम दोबारा एडमिशन कराते हैं तो उधर भी 10,000 से कम खर्चा नहीं जाएगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो ड्रेस वगैरह सब चीज़ें बनवाई ही थी। तो बस दूध वगैरह आ गया है, भैया लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, गैस पे रखेंगे, गरम करेंगे, तो साथ ही साथ रोटियां भी अपनी सेक लूंगी, खत्म करके कैसरोल में भर के रख लूंगी। क्योंकि इनका कहना है कि जब भी मैं आया करूं तो रोटियां बना के रखा करो, तो मैं आराम से खा भी लिया करूं, तुमको ज्यादा टेंशन भी नहीं हुआ करेगी। साथ ही साथ बर्तन को भी लगे हाथ दम से साफ कर दूंगी। तो आप अपने घर के जो काम है अगर समय से और लगे हाथों करते रहेंगे तो आपका घर सुंदर भी लगेगा, चमकेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। और बच्चे अगर घर में हैं तो फैला तो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ही बार बार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सारे बर्तन तो धुल ही गए। जब मैं रूम में गई तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालत होती है जब घर में बच्चे होते हैं।
तो जैसे कि अभी मैं बड़े गुणगान गा रही थी, घर मेरा बड़ा ही टाइडी रहता है, अच्छा रहता है, तो इन बच्चों की वजह से ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं पाता है कि सारा टाइम ऐसा रहे, हाथ पैर मुझे मारने ही पड़ते हैं। तो ये बेडशीट मैं अभी अच्छे से बिछा कर गई थी और इन दोनों लोगों को मैं खेलने के लिए छोड़ गई थी। ये हरकतें कभी भी आद्या नहीं करती थी। जब वो छोटी सी थी, मतलब 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, वो ऐसा कभी नहीं करती थी। लेकिन दक्ष शुरू से ही ऐसा है, उसके अंदर ये सारी शरारतें हैं। इसका कारण ये है कि वो आद्या को देखकर बहुत सारी चीजें शरारतें सीखता भी है। अब आद्या शरारती हो रही है धीरे धीरे। हाय एवरीवन, तो अभी सभी लोग सो रहे हैं घर पे। आद्या, दक्ष, आद्या के पापा, मैं पसीने से लथपथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि पसीने से नहा ली हूँ पूरी। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं अभी एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो शूट हो नहीं पा रहा है। और ये कोशिश मैंने सुबह उठकर भी की थी, जब दक्ष आद्या दोनों लोग सो रहे थे, पर फिर भी नहीं हो पाई थी। गर्मी से भी परेशान हो रही थी, बार बार पसीना साफ़ कर रही थी, बार बार मुँह धुल रही थी जाकर, बार बार वीडियो शूट करने बैठती तो कहीं सब्जी वाला आ जाता है, कभी कबाड़ी वाला आ जाता है, तो कभी आंटी की मिक्सी चलती है, कहीं उनकी मेड बर्तन धुल के पटकती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो सुबह इरिटेट हो गए थे, अभी फिर से इरिटेट ही हो रहे हैं। बहुत परेशान हूँ, नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें कैप्चर करना और शूट करना। गर्मी के मौसम में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। यही है, जब तक अपना घर नहीं बन जाता तब तो कुछ नहीं हो सकता। कहीं भी रहो, कुछ भी करो। अभी भी आवाज़ें आ ही रही हैं। चलो देखते हैं कब बन पाता है। सो गाइस, हार मान के मैं भी थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी और लिपस्टिक छुटा दी थी, केवल लिपस्टिक लगाई हुई थी और तो कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ऐसी सड़ी सी गर्मी में कुछ होता भी नहीं है। शाम को उठी तो बस बर्तन वगैरह तो क्लीन ही थे एकदम, किचन घर मतलब किचन और घर दोनों ही साफ थे, बढ़िया। तो मैंने फटाफट से चाय बनाई और यहाँ पे मैं काला नमक घी में फ्राई कर रही हूँ ये मखाने, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में, तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो दक्षों को दूंगी, आध्या को दूंगी, 2 4 6 मैं ले लूंगी, थोड़ा बहुत दक्ष मेरे हस्बैंड भी ले लेते हैं। एंड दक्ष को बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे कप की बहुत सारी तारीफ की, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। भाई मैं कोई चीज़ लेकर आई हूँ और आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हैं और उनकी तारीफ ना करो, अच्छा बुरा कुछ तो बताओ। बुरे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो फिर नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पे मैं मखाने हैं वो निकाल ले रही हूँ, चाय निकाल ली है, तो बस चलते हैं चाय पीते हैं। और आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पीने। हाय एवरीवन, तो अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने। और दक्ष दोपहर में किसी भी टाइम पोटी करता है, कहीं कुछ करता है, जिस वजह से उसको साफ़ कराना पड़ता है। फिर मेरा मन नहीं होता है शाम को बिना नहाए करो। जिस दिन वो पोटी वगैरह नहीं करता है, जैसे कि सुबह ही कर ली मैंने, नहाने से पहले कर ली, या फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं और तब की तो उन्होंने क्लीन करा दी, तो मैं नहीं करती हूँ, तो फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। लेकिन ऐसे मुझसे नहीं होता है, तो फिर मैं नहा ली हूँ और बस नहा के ये मैक्सी गाउन ही डाल लिया है, क्योंकि रात में यही पहन के सोना है, इस वजह से मैंने यही डाल लिया अभी से। और बस ये चुन्नी ले ली है। अब जाते हैं पूजा करते हैं मंदिर में और तुलसी माता की। चलिए आप लोग भी मेरे साथ में। वैसे तो मेरा मानना है जब हम पूजा करते हैं तो क्या कैमरा लगाना, क्या शूट करना, ये हमारा पर्सनल है, ये हमारी पर्सनल भगवान जी से भेंट होना, उनकी आरती संध्या करना। लेकिन मैं कभी कभी अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। मैं रोज़ अपने वीडियो में ये वाला जो पार्ट होता है, सुबह पूजा करना, शाम करना, रोज़ इंक्लूड नहीं करती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ ज़्यादा ही अपना पर्सनल लगता है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सभी भगवान जी की आरती कर दी है, संध्या आरती कर दी है, और उसके बाद जाकर तुलसी जी में भी आरती कर दूंगी। तो बस इस तरीके से है रहा आज का मेरा दिन। और सारा दिन भागा दौड़ी का रहा। मैं सोचती रही कि बहुत कुछ आज मैं शूट कर पाऊंगी, लेकिन इस बेकार सी गर्मी की वजह से नहीं हो पाया है। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं मुझे बताना। हमारे यहाँ बारिश का नाम वो पता नहीं है। और ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पे जाओ तो बारिश मिल जाएगी, लेकिन जहाँ हम रहते हैं उधर बारिश तो आती ही नहीं है। सो बस आप देख सकते हो काफी ढल गया है सूरज, मतलब अंधेरा सा होने लगा है। और यहाँ पे देखिए दक्ष और आध्या दोनों मेरे आगे पीछे हैं।
सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।